भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़े विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई अन्य काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई और छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसमें बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया।
यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत कथा और विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत कर रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन पुनः मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृगण प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। दूसरी ओर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया है, जिसके कारण बृहस्पति देव रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह
लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह लकड़हारा भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान पुनः उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने महल में ले गया और महल में ले जाकर भोजन करा रहा था कि अचानक राजा की रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी, जिस खूंटी पर हमेशा सोने का हार लटका रहता था। और लकड़हारे के जाते ही वह हार उस खूंटी से गायब हो गया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा सोने का हार अवश्य ही इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद फिर बृहस्पतिवार आया और बृहस्पतिवार के दिन उस लकड़हारे को कारागार के दरवाजे के आगे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने उन 4 पैसों से कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है जिस पर पहले लटका हुआ था। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर ससम्मान विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे और आज हम पुनः धनवान और ऐश्वर्यवान हो गए हैं। हमारी ऐसी हालत देखकर राजा पुनः दरवाजे से लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें दासी ससम्मान अपने साथ महल के अंदर ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।
राजा ने निश्चय किया कि 7वें दिन तो हर कोई बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा हर रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा अवश्य सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। इसके बाद राजा आगे चला। आगे मार्ग में उसे एक किसान मिला जो खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा, अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है कि यहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखाऊं। यह कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा न मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद राजा ने कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने कुछ भी भोजन जल आदि ग्रहण नहीं किया और उदास होकर सो गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से सौपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। प्रातःकाल जब राजा उठा तो अपने सौपन के बाद अपने घर के सभी सदस्यों को बताई, और जैसे ही घर के सदस्यों ने रानी के गर्भवती होने की बात सुनी तो घर में खुशियाँ खुशियाँ छा गई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।
9 महीने पूरे हुए। रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। इसलिए जब मेरी बहन यहाँ आवे तब तुम उसको कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। अब जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। तब बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी हर मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। अब सुनते हैं बृहस्पति देव की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह वापस घर को लौटती तब ये जौ के दाने सोने के दाने हो जाते थे और वह लड़की सारे सोने के दानों को इकट्ठा करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। सोने के सूप को लेकर वह घर आ गई और सोने के सूप में वह सोने के जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सकता है? कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार
ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विवाह के बाद कन्या राजकुमार के साथ अपने ससुराल को चली गई। कन्या के ससुराल जाने के बाद उस ब्राह्मण देवता के घर का हाल पहले की तरह हो गया, यानी उनके घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तब कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। इस प्रकार ब्राह्मण देवता पुनः अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के यहाँ गया। तो कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक दिन उसकी पुत्री ने अपने महल की एक कोठरी के सामान को बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। और फिर दूसरे दिन अपनी माँ को उस कोठरी से बाहर निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को उसकी माँ व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के संपूर्ण सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार धरती पर वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया।
7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को, कहते सुनते हुकारा भरने वालों को, सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। अब सुनते हैं अगली कथा, यमराज जी की कथा। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन वह निसंतान थे। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी भगवान शंकर से कहने लगी, यह आप कितनी पूजा करते हैं, फिर आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये इतनी पूजा करते हैं। इसके बाद माँ पार्वती बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रही हैं? शंकर भगवान जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और हट कर बैठी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर और माता पार्वती की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार ने इन्हें पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकार ने कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक की है। साहूकार ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की तो कर लूँ। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हुआ। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब लड़की की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले कि इसकी इतनी आयु थी जो यह भोग चुका है। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए? यमराज बोले कि यह क्या होता है, लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठा कर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पर ये किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया, बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, यमराज जी की जय। हे भगवान, जिस प्रकार आपने उस बहू के पति की लंबी आयु की, उसी प्रकार अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना।